हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम MPPEB की अपकमिंग वैकेंसी MPSI 2022 के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। लास्ट बार MPSI का एग्ज़ाम 2017 में कंडक्ट कराया गया था और 2017 के सभी पेपर्स को एनालाइज करके ये लिस्ट बनाई गई है। जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे उन्हें इस लिस्ट में पहले लिखा गया है और जिनसे कम आए थे उन टॉपिक्स को इस लिस्ट में बाद में लिखा गया है। MPSI के एग्ज़ाम में 100 में से 25 से 27 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। यदि ये सारे टॉपिक्स आप स्टडी कर लेते हैं तो MPSI के लिए मैथ्स का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण से। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कुछ नंबर दे दिए गए होंगे, बीच में प्लस माइनस या डिवाइड लगा दिया गया होगा। बॉड मास पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ब्रैकेट लगा दिए गए होंगे नंबर के बीच में कि पहले ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड या भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई गुणा एडिशन जोड़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन या घटाते हैं सबसे लास्ट में, कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके एक आंसर निकालना है। और फॉर्मूला बेस्ड जैसे a+b का होल स्क्वायर, इन फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आंसर निकालना होता है। इसके लिए मैथ के बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है कि पावर वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपली नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन से और नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर है, उसका 3 गुना है, उसके 3 गुने में मान लो वही नंबर जोड़ दिया जाता है तो इतना मिलता है, तो वह नंबर कितना होगा, तो हम x मानकर इसको कर सकते हैं। और फ्रैक्शन से या भिन्न से भी पूछ लिया जाता है, जैसे कोई नंबर का 2/3 अगर 50 है तो उस नंबर का 50% कितना होगा। इस तरह से परसेंटेज को भी हम इसी में ले सकते हैं। दो टॉपिक ऐसे हैं, एक परसेंटेज और रेशो या अनुपात। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको किसी भी चैप्टर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज को लेकर नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बना देंगे, सिंप्लीफिकेशन में बना देंगे, एजेस में आयु वाले प्रश्न में बना देंगे रेशो से। प्रतिशत और अनुपात बेसिक टॉपिक है मैथ के, इन दोनों का यूज़ करके क्वेश्चन बनाकर दूसरे टॉपिक में यूज़ किया जाता है। इसके बाद थर्ड है प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि। इससे हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कोई वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अगर 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो 70% का प्रॉफिट लाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है। फोर्थ टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इससे भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे ए किसी कार्य को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर ए किसी कार्य को शुरू करता है और बी छोड़कर चला गया तो फिर ए कितने दिन में कर लेगा। फिर है फिफ्थ टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। इससे भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसमें मिक्स क्वेश्चन बनते हैं कि SI भी उसमें होता है और CI भी होता है। और जैसे कोई राशि 2 वर्ष में इतनी हो रही है तो रेट कितनी होगी या दर कितनी होगी, इससे 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। सिक्स्थ टॉपिक है एरिया या क्षेत्रफल। इससे हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें क्या क्या आता है, ट्रायंगल त्रिभुज, वृत्त या सर्किल, वर्ग या स्क्वायर, आयत या रेक्टेंगल। इनके क्षेत्रफल या परिमाप से जुड़े हुए, एरिया या पेरीमीटर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके लिए इन सभी के फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न। इससे हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो बनता ही है और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे, तो हम कह सकते हैं कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए रेशो या अनुपात आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेशो वाले क्वेश्चन पूछे गए थे इनमें। जैसे ए और बी के एजेस का या आयु का अनुपात दिया गया है, 5 वर्ष बाद इतना और 3 वर्ष पहले इतना, तो वर्तमान आयु ए और बी की क्या होगी। इस तरह से रेशो में दिया गया था। नेक्स्ट है एवरेज या औसत। इससे हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन ज़रूर बनता है। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों की औसत आयु इतनी है
और उनमें से एक छोड़कर चला जाता है और एक दूसरा नया आ जाता है, तो उस नए वाले इंसान की आयु या एज कितनी होगी ये हमें बताना होगा। और जैसे ए बी सी तीनों का रेशो दे दिया और ए बी सी तीनों का औसत मान भी बता दिया है, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू बतानी होगी हमें। रेशो से भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं औसत में। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन वाले क्वेश्चंस में 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो ये एक ब्रिज है और एक ट्रेन है, उसकी लंबाई x है, वो इस ब्रिज को पार करती है मान लो 5 सेकंड में, तो इस ब्रिज की पुल की लंबाई कितनी होगी। और 2 ट्रेन एक साथ जा रही हैं, उनकी लंबाई से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप, साझेदारी। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ए ने कोई व्यापार स्टार्ट किया इतने रुपए लगाकर और कुछ महीने बाद उसमें बी भी आ गया और बी ने इतने रुपए लगाए और 1 साल के बाद उनको इतना प्रॉफिट होता है, तो बी कितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ था। या फिर दोनों की, ए और बी की दोनों की निवेश राशि दी गई होगी और 1 साल के बाद में दोनों का लाभ पूछा होगा, प्रॉफिट पूछा होगा। इस तरह से पार्टनरशिप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज या प्रतिशत। इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें अनुपात वाले क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो 3 नंबर है, उन सभी का अनुपात या रेशो दिया गया है और इन तीनों का योग भी दिया गया है, तो उन तीनों में से हमें ए का 70% बताना होगा और नंबर सिस्टम को लेकर भी इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लो ए रेशो बी दिया गया है और बी रेशो सी दिया गया है और सी रेशो डी भी दिया गया है, तो हमें ए रेशो डी की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ए रेशो डी हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्री या ज्यामिति। इससे भी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ज्योमेट्री में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मान लो ट्रायंगल या त्रिभुज है, इसके कोण दे दिए जाएंगे, अंदर वाला एंगल दे दिया जाएगा, तो इसका बाहर वाला एंगल पूछा होगा। और सर्किल या वृत्त से जुड़े हुए, अब ये वृत्त और सर्किल क्षेत्रफल में भी आता है, लेकिन क्षेत्रफल में या एरिया में केवल इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल या परिमाप से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ज्योमेट्री के अंदर इस वृत्त की त्रिज्या से जुड़े हुए, केंद्र से जुड़े हुए जो भी इसमें एंगल बन रहे हैं, या फिर इस वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बना देंगे, या फिर इसके अंदर वर्ग भी बन जाता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे मान लो ये एक वृत्त है, एक सर्किल है, ये इसका केंद्र हो गया, इस पर 2 तरह के एंगल बनते हैं, एक इसके केंद्र से लेकर और एक इसकी परिधि पर बनता है। तो अगर ये ऊपर वाला एंगल 30 है, तो ये सेंटर या केंद्र वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डबल होता है। इसमें ज्योमेट्री के अंदर वृत्त या सर्किल से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इससे 1 या फिर किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे। और इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो कोई ट्रक है, वो पहले 1.5 घंटे में 90 की स्पीड से जा रहा है, इसके बाद वह 40 की स्पीड से जा रहा है, तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और जैसे मान लो ये एक चोर है और चोर की स्पीड या चाल दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर कुछ दूरी पर यहाँ पर पुलिस है जिसकी स्पीड है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, तो पुलिस इस चोर को पकड़ेगी तो कितने टाइम में पकड़ लेगी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। इससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर बना है। जैसे किसी ट्रेन में 5 सीट खाली हैं और उन 5 सीटों पर हम 2 लोगों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं। और जैसे मान लो 8 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, तो हमें 2 पुरुष और 2 महिलाओं को चुनना है, तो कितने तरीके से चुन सकते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए P और C का दोनों का फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में कि मान लो NP3 इक्वल टू NP2 दिया गया है, तो हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें P का परम्यूटेशन का फॉर्मूला पता हो। इस तरह से क्रमचय और संचय से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है LCM और HCF। इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कोई 2 नंबर का LCM दिया गया है, HCF दिया गया है और पहला नंबर भी दिया गया है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। इससे एक क्वेश्चन बनता है।
जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है उसके बेसिक क्वेश्चंस ही। 13th है मिक्सचर या मिश्रण। इससे 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कोई मिश्रण है 50 लीटर का, इसमें दूध और पानी है और रेशो दिया गया है 4:5। अब इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि यह मिश्रण का अनुपात 5:4 हो जाए। और जैसे मान लो कोई 2 प्रकार के चावल हैं, पहले प्रकार के चावल को इतनी कीमत पर बेचा जाता है, दूसरे को दूसरी कीमत पर, और जब इन दोनों प्रकार के चावल को मिलाया जाता है तो जो मिश्रण बनता है उसकी भी कीमत दी जाती है। मिश्रण की कीमत भी क्वेश्चन में दी गई होती है, तो हमें बताना होता है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मिश्रण से। इसके बाद नेक्स्ट है 14th बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है या किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया नाव और धारा से। और इसमें बेसिक क्वेश्चन नाव और धारा की चाल से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं वही पूछे जाते हैं। तो ये थे सभी मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। और इन सभी के अलावा जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी पढ़िए, लेकिन पहले इन 14 टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए, जिससे आपके MPSI में 26 में से 22 या 23 नंबर फिक्स हो जाएं। थैंक यू।